सेल्फ विक्रम पाठक। तो आज से हम आप चालू कर रहे हैं फिजिक्स 11th क्लास के। ठीक है, जैसे कि आप सब जानते हैं, आप 10th पास कर चुके होंगे, 11th में आ गए हैं। तो 11th में आते ही अब हमें ये फोकस करना है कि हमें अच्छे से पढ़ाई करना है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सबका ड्रीम है, आप सबका ड्रीम होगा कि हम एक अच्छा कॉलेज लें। तो कोई अच्छा कॉलेज लेने के लिए कम से कम आपको या तो बोर्ड में अच्छे नंबर चाहिए या तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है, क्योंकि आजकल जितने भी एडमिशन हो रहे हैं या तो बोर्ड के अच्छे परसेंटेज होना चाहिए या तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और बोर्ड में अच्छे परसेंटेज के लिए हम उस हिसाब से आज से धीरे धीरे पढ़ाई करेंगे। छोटे छोटे पार्ट में हर चैप्टर को पढ़ते जाएंगे, जिससे क्या होगा ना आपके ऊपर बोझ पड़ेगा, उसके कुछ क्वेश्चंस करते जाएंगे ताकि आपका तैयारी अच्छे से हो जाए, आपके मार्क्स अच्छे आ जाएं और आप बढ़िया परफॉर्म करें और आपको बढ़िया कॉलेज मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो आपको ज़्यादा बोझ नहीं डालना है, हल्का हल्का पढ़ना है। अभी जैसे फिजिक्स पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो आप 11th में आए होंगे तो आप भौकाल टाइट किया जाएगा, फिजिक्स बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है, ऐसा है वैसा है। जबकि फिजिक्स एक ऐसी सब्जेक्ट है जो बहुत ही ईजी है, क्योंकि ये ऐसी सब्जेक्ट है जो डे टू डे लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। तो हमें क्या करना है, फिजिक्स पढ़ना है, रट के नहीं, ना फालतू में दिमाग लगा के, केवल और केवल पर डे जो बेसिस में हमें ऑब्जर्व करना, उसको रिलेट करके पढ़ना है। दिमाग लगाइए पर उसको रिलेट करिए कि हमारे ऐसे मोशन हो रहा है तो उसमें कैसे क्या चेंज आ रहा है, ग्रेविटी का क्या रोल है, ऐसे करके मतलब रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको आसानी से अच्छे से होगा सब। तो बच्चे हम चालू करते हैं पहला चैप्टर, काइनेमैटिक्स। ठीक है, बेसिक मैथ मैंने पढ़ा दी है, आप पिन मतलब कि डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप बेसिक मैथ पढ़ लीजिए, क्योंकि बेसिक मैथ बहुत ज़्यादा जरूरी होगी मैथ पढ़ने के लिए, फिजिक्स पढ़ने के लिए। तो देखिए काइनेमैटिक्स, दो वर्ड है, काइन और मैटिक्स। मैटिक्स का मतलब आप सभी जानते हैं मैथ्स होता है, काइन मतलब मोशन। तो इस चैप्टर में हम मोस्टली क्या पढ़ेंगे, मोशन से रिलेटेड जितनी कैलकुलेशंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ेंगे, उसमें जो फैक्टर या फोर्स मोशन कॉज कर रहा है इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। तो क्या करेंगे, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट टेकिंग इन कंसिडरेशन ऑफ फैक्टर्स दैट कॉज द मोशन। तो मोशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके रिलेटेड कैलकुलेशन पढ़ेंगे, लेकिन कौन सा फैक्टर है, फोर्स क्या लग रही है, इस बारे में अभी हम नहीं पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो मोशन क्या होता है, तो इससे पहले हम देख लेते हैं, किसी भी बॉडी का हम मोशन देखते हैं, मूवमेंट देखते हैं, तो वो किसी न किसी चीज के रिस्पेक्ट में होता है। जैसे कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। ठीक है, रेस्ट क्या है, एक बॉडी है, टाइम चेंज होने पर वो उसकी पोजीशन चेंज अगर नहीं हो रही तो उस बॉडी को हम क्या कहेंगे, रेस्ट में। नो चेंज इन पोजीशन विथ टाइम, तो क्या है, बॉडी रेस्ट में। जैसे अगर अभी 4 बजे हैं तो हम देखें कि एक मान लीजिए बोर्ड है यहीं पे रखा हुआ है, ठीक है, टंगा हुआ बोर्ड यहाँ पे। 5 बजे आएंगे, ये भी बोर्ड यहीं पे टंगा है, तो क्या ये बोर्ड क्या है, रेस्ट में, हम इसे कहेंगे। मोशन क्या है, चेंज इन पोजीशन विथ टाइम। ठीक है, तो मोशन क्या कहलाता है कि कोई बॉडी है पर्टिकुलर, तो उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि ये अभी यहाँ है, फिर कुछ टाइम लग गया, फिर कुछ टाइम के बाद देखेंगे वो यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस होकर यहाँ चली गई, तो क्या बोलेंगे, ये उसका मूवमेंट यहाँ से हो गया, ये मोशन में है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम बेसिकली अभी चालू कर रहे हैं स्पीड, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन। तो अभी हमारा बेसिक लेक्चर है, तो आज हम अभी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे स्पीड, वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है बच्चों, फिर ऐसे ही धीरे धीरे ये लगभग 2 लेक्चर लगेंगे, 2 से 3 लेक्चर इन सब में लगेंगे। तो पहला हम पॉइंट चालू करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट।
मोशन तो मैं पहले ही बेसिक मैथ में बता चुका हूँ कि 1D मोशन क्या होता है, 2D मोशन क्या होता है, 3D मोशन क्या होता है। तो मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। 1D मोशन क्या होता है, केवल एक स्ट्रेट लाइन या किसी एक पॉइंट चेंज हो रहा है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो उसको बोलते हैं 1D मोशन। स्ट्रेट लाइन में यहाँ से यहाँ चले गए स्ट्रेट एकदम डायरेक्ट, तो ये क्या कहलाएगा, 1D मोशन। 2D मोशन क्या होता है, प्लेन में किसी भी चीज के दो कोऑर्डिनेट, किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे कि वो क्या है, 2D मोशन। 3D मोशन कैसे होता है, किसी स्पेस में जब तीन कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं तो उस टाइप के मूवमेंट को बोलते हैं 3D मूवमेंट। ठीक है, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। मान लीजिए एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, इसको भी रिलेट करिए एकदम बढ़िया। मान लीजिए इसकी, ये आपकी स्कूल है, ये आपका घर है, सीधे एकदम लाइन में है, ऐसे कह सकते हैं। तो बच्चों ये देखिए कि ए है, पॉइंट बी है, तो यहां से ए से अगर हम बी जा रहे हैं, एकदम सीधे रास्ते में जा रहे हैं, ये कैसी है, सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता है, तो जो कहला जाएगी डिस्प्लेसमेंट। किसी भी दो पॉइंट के बीच में सबसे छोटी दूरी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। ठीक है, कोई दो पॉइंट है, उनके बीच में जो भी डिस्टेंस है, जो भी उसके पोजीशन में बीच में अंतर है, वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, हम ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, पहुंच तो यहीं रहे हैं। यहाँ ये मन की हम पूरा दुनिया का चक्कर लगा के आ जाएं, फिर यहाँ आके पहुंच जाएं, या फिर ऐसे चले जाएं, कैसे भी चले जाएं, तो ये सब क्या कहलाएंगी, आपकी डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां से एक चीज आपको क्लियर हो सकता है, हो गया ही होगा मेरे हिसाब से, कि डिस्टेंस जो है वो दो पॉइंट के बीच में इनफिनाइट वैल्यू हो सकती है, कितनी भी डिस्टेंस हो सकती है दो पॉइंट के बीच में, पर डिस्प्लेसमेंट जो होगी ऑलवेज सिंगल वैल्यू होगी। दो पॉइंट के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है हमेशा एक ही होगी, डिस्टेंस की इनफिनाइट वैल्यू हो सकती है। और इससे हमें एक चीज और पता चलती है, इसको हटा देता हूं, आप नोट करते जाइएगा अपने लैंग्वेज में हल्का फुल्का, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके, जैसे भी आपको सही लगे, ताकि याद रहे। डिस्टेंस जो है, डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है, अगर ये डायरेक्ट चला गया तब ये भी, इसको डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। तो डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। ठीक है, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। ये कैसी है, वेक्टर। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हम क्या देखते हैं, डायरेक्शन भी देखते हैं और उसका मैग्नीट्यूड भी देखते हैं, जबकि डिस्टेंस में केवल और केवल हम उसका मैग्नीट्यूड देखते हैं, कितनी दूरी चली। तो जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, डिस्टेंस कैसी होगी, पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, मतलब कि वही पॉइंट पे आ गए। ठीक है, ये हमेशा इससे बड़ी होगी। ठीक है, इतनी चीज जान गए। अब हम दो तीन क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपका थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्वेश्चन है हमारा बच्चों, क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए कोई लड़का है, ये बॉय साइकिलिंग करता है एक ऐसे सर्कुलर पाथ में। ठीक है, इसका रेडियस दिया है 40 मीटर, तो पता करना है, ये गया है ऐसे। ठीक है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, डिस्टेंस कितनी होगी एंड डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ की डिस्टेंस जो उसने कवर की। ठीक है, तो डिस्टेंस हो जाएगी जो कि क्या है, सर्कल का आधा। ठीक है, तो सर्कल का पूरा डायमीटर क्या होता है, 2 पाई आर, तो आधे का पाई इंटू आर, पाई दिया है, आर कितना 40, तो 40 पाई जो हो जाएगा ये हो जाएगा डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इस पॉइंट और इस पॉइंट की सबसे शॉर्टेस्ट दूरी जो कि है रेडियस का डबल, तो यानी कि 2 इंटू आर, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ऐड कर देंगे 2r आ जाएगा, 2r यानी कि
2 इंटू 40 मीटर, जो कि आ जाएगा 80 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 80 मीटर, डिस्टेंस आ गया बच्चों 40 मीटर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक आदमी है, ए मैन ट्रेवल्स 3 मीटर ईस्ट, देन टर्न एंड travels 4 meter north, then climbs a pole of height 12 meter। ठीक है, find distance and displacement। ठीक है बच्चों, तो इसमें दिया है, पहले डायरेक्शन बना लेते हैं। ये हो गया आपका ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। ठीक है, क्या दिया है कि एक आदमी है 3 मीटर्स ईस्ट जाता है, तो हम ऐसे बना लेते हैं 3 मीटर गया ईस्ट। एकदम बेसिक से चलेंगे बच्चों, आसानी से पढ़ते रहिएगा, बढ़िया, कोई ज़्यादा लोड नहीं लेना है। आपको पूरे क्वेश्चन कराए जाएंगे। कितनी भी बड़ी कोचिंग है, जैसे कोटा में जितनी बड़ी बड़ी कोचिंग है, हर कोचिंग के कॉन्सेप्ट जितने भी पढ़ाए जाते हैं, जितनी भी ज़रूरत है आपके जेई और नीट के लिए, हर चीज़ पूरा कराया जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में आपको डेली बेसिस पे क्वेश्चन भी मिल जाया करेंगे, तो वो भी सॉल्व कर लीजिएगा। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो इनिशियल पोजीशन से इसको मान लीजिए ओ, 3 मीटर्स गया ईस्ट, उसके बाद उसने अपनी डायरेक्शन चेंज करके 4 मीटर गया नॉर्थ, फिर उसका मन किया और चढ़ गया एक पोल में, तो ये पोल हो गया। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पॉइंट पे आ गए, इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी पता करना है। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की और इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले डिस्टेंस तो आपको पता ही होगा कि आप डिस्टेंस क्या होगा, सबको ऐड कर देंगे। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 3 + 4 + 12, यानी कि 3 + 4 + 12, 19 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों पॉइंट की दूरी निकाल लेते हैं। ठीक है, 2D मूवमेंट का हो गया, फिर उसके बाद 3D का निकालेंगे। तो इन दोनों पॉइंट का पाइथागोरस से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, पाइथागोरस तो आता ही होगा आपको बता देता हूँ फिर भी, 3² + 4² अंडर रूट में, तो ये आ जाएगा 5। तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी हो गई 5। अब पता करना है हमें ये, तो एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, तो ये अब बेस हो गया मान लीजिए, ये परपेंडिकुलर आ गया। अब हाइपोटेनस फिर से निकाल लेंगे, दोबारा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दीजिएगा, दोबारा समझाने की कोशिश की जाएगी। और क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, उसमें भी आपको अगर क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तो अब एक हम निकाल लिए 5, ये कितना चढ़ा है, पोल में कितना है 12, तो 5² + 12² का भी पाइथागोरस ले लेंगे, कितना आ जाएगा 25 + 144, और ये आ जाएगा जो कि अंडर रूट 169, जो कि हो गया 13 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है 13 मीटर, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की 19 मीटर। यहाँ भी देख सकते हैं कि डिस्टेंस जो की है डिस्प्लेसमेंट से दूरी है, मतलब ज्यादा है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही क्वेश्चन करते रहिएगा, पूरा आपको सब साथ दिया जाएगा, पूरे क्वेश्चन कराए जाएंगे। जो कोर्स आज चालू हो रहा है 15 मार्च से, लगभग नवंबर मिड या नवंबर लास्ट तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमेशा एग्जाम में, या फिर बहुत फेमस क्वेश्चन कह सकते हैं, आता रहता है कि एक सर्कल है, ठीक है, सर्कुलर रिंग रोटेट्स half, then calculate
डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट, कोई मान लीजिए तो पॉइंट कर लेते हैं Q, तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं Q है, जो कि मान लीजिए ये पॉइंट मार्क ये आधा रोटेट किया, ठीक है, आधा कैसे रोटेट किया, ये रोटेट करके ऐसे 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 चला गया ऊपर, ठीक है। तो अब दूसरा सर्कल बना लेंगे, पॉइंट चला गया जस्ट ऊपर, ठीक है, पॉइंट Q यहाँ पहुँच गया बच्चों। पता क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट पता करना है। तो यहाँ से इसने ट्रेवल किया, क्या हो गया, पाई इंटू आर, रेडियस का दिया है पाई आर, 2 पाई आर होता है डायमीटर ऑफ सर्कल, आधा कवर किया तो पाई आर डिस्टेंस इसने कवर की। इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी कितनी होगी, ये रेडियस तो रेडियस की रेडियस कितना आ गया, टोटल 2r आ गया दोनों के डिस्टेंस। अब पता क्या करना है हमें, इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये 90 डिग्री, तो ये इसमें क्या हम अप्लाई कर सकते हैं बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट पाई इंटू आर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करेंगे, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर प्लस 4 को ले लेंगे अंदर और आर को बाहर ले लेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम देख लेते हैं क्या अगला टॉपिक, स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। क्या देखेंगे अब हम, स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक बच्चों। डिस्टेंस अपॉन टाइम पता चल रहा है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें हम केवल मैग्नीट्यूड लेंगे। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट आ गया, इसलिए ये कैसी हो जाएगी, वेक्टर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो हमारी है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्योंकि इसमें हम मैग्नीट्यूड भी देखेंगे, डायरेक्शन भी देखेंगे वेलोसिटी की, ठीक है। ये दोनों दो टाइप की होती है, एक एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। व्हाट इज एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया स्पीड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया वेलोसिटी, स्केलर, वेक्टर, यूनिट मीटर पर सेकेंड, इसकी भी मीटर पर सेकेंड। नोट करते जाइएगा आप, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो एवरेज स्पीड क्या होती है और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, कितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया पूरे एक ड्यूरेशन में और उसमें कितना टाइम लगा। मान लीजिए आप दिल्ली से जा रहे हैं मुंबई, लेट मान लेते हैं दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, तो पूरी दूरी अगर है 500 किलोमीटर, अधिक है वैसे 500 किलोमीटर है अगर, तो वहां पे टाइम लग रहा है अगर आपको 10 घंटे, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी, पूरी दूरी 500 किलोमीटर बाय 10 आवर्स, तो 10 घंटे लगे, 500 किलोमीटर दूरी थी, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगी। आप उसमें रुक रहे हैं, कभी तेज गाड़ी चला रहे हैं, धीरे चला रहे हैं, उससे मैटर नहीं करता, कितना टाइम टोटल लगा, टोटल दूरी कितनी थी, तो वो आ गया एवरेज। डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी के केस में भी यही है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल से फाइनल पॉइंट कितना डिस्प्लेसमेंट है अपॉन टाइम जो लगा वो कर देंगे, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एक स्मॉल टाइम ड्यूरेशन के लिए, जहां पे टाइम टेंड्स टू, मान लेते टाइम अब लगभग 0 हो गया, उस दौरान पे जो गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है, अगर आप कभी गाड़ी चलाए हों, बैठे तो होंगे ही, तो उसमें स्पीडोमीटर में जो
कांटे में दिखता है ना स्पीड कितनी है, 40, 50, 30 कुछ भी है, डिजिटल है तो डिजिटल में दिखता है। तो वो जो दिखता है ना वो होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे नहीं, एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे। यानी कि अगर मान लीजिए अभी बजे हैं 4:01 पे अगर आप बाइक चला रहे हैं, उस टाइम पे जो स्पीडोमीटर में स्पीड दिख रही है वो कहलाई जाएगी इंस्टेंटेनियस। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया आपको। यूनिट मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ये स्केलर वो वेक्टर, एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है बच्चों, इतना हो जाएगा। अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका क्लियर हो जाए ताकि कॉन्सेप्ट। ठीक है, कोई समझ में ना आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मान लीजिए एक लड़का है, बॉय ट्रेवल्स 5 मीटर इन ईस्ट इन 10 सेकेंड्स, और फिर उसके बाद चला गया वेस्ट 10 मीटर इन कितने सेकंड में, अगेन 10 सेकेंड्स। ठीक है बच्चों, लड़का है, पहले ये मान लीजिए अगर ईस्ट है ये वेस्ट है तो क्या करता है वो 5 मीटर ईस्ट जाता है। ठीक है, उसके बाद अब उसका मूड चेंज हो गया, वो चला गया 10 मीटर वेस्ट, तब इधर आ गया, घुमा फिरा के इधर गया, फिर इधर आ गया। ठीक है, पता क्या करना है, फाइंड स्पीड एंड वेलोसिटी। देख लेते हैं, स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है 5 + 10 अपॉन टोटल टाइम कितना है 10 सेकेंड और 10 सेकेंड, तो आ गया 15/20 या फिर 7.75 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब वेलोसिटी देख लेते हैं। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में दूरी कितनी हो गई 5 मीटर ही हुई ना, 5 गया इधर, 10 इधर वापस आ गया, तो फाइनल इनिशियल पॉइंट के बीच की दूरी 5। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जो कि 5, कितना टाइम लगा, टाइम ड्यूरेशन तो उतना ही लगा ना 20, तो 5/20 यानी कि 0.4 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया क्या इसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, एक दो चीजें और देख लेते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिनोट करते हैं कैसे, लिमिट डेल्टा टेंड्स टू बी 0, और ये होगा ds/dt, या फिर ऐसे लिख सकते हैं ds/dt। डिफ्रेंसिएशन, यहाँ पे आप जरूरत पड़ेगी आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी के लिए डिफ्रेंसिएशन के। तो डिफ्रेंसिएशन चैप्टर जो है मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ डिफ्रेंसिएशन के बारे में, तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है कि ये 2 पॉइंट 3 पॉइंट ले लीजिए मान लीजिए, ठीक है, तो ये सबकी जो डिस्टेंस मान लीजिए 5-5 मीटर, तो अगर सेम डिस्टेंस सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि ये पहला 5 मीटर इसने 10 सेकंड में पूरा किया, ये भी 10 सेकंड में किया, ये भी 10 सेकंड में किया, तो यहाँ पे देखिए इसकी जो स्पीड है वो लगभग
क्या लगभग क्या पूरी बराबर ही है, तो स्पीड जो है बराबर है, सेम इंटरवल सेम टाइम, सेम इंटरवल सेम टाइम में कवर कर रहा है, सेम इंटरवल सेम टाइम में कवर कर रहा है, इस टाइप के मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी शब्द आ गया, यानी कि डायरेक्शन भी अब यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तो क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म डिस्टेंस, यूनिफॉर्म सेम टाइम इंटरवल, और साथ में इन सेम डायरेक्शन, तो डायरेक्शन को भी कंसिडर करेंगे यहाँ पे। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी कभी किस केस में पॉसिबल है? ओनली फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन में। स्ट्रेट लाइन मोशन है, टाइम सेम है, डिस्टेंस सेम है, टाइम सेम है, डिस्प्लेसमेंट सेम है, टाइम सेम है, डिस्प्लेसमेंट सेम है, इस टाइप के केस में ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी पॉसिबल है। पर यूनिफॉर्म स्पीड का ऐसा कोई केस नहीं है, वो सर्कुलर पाथ में भी यूनिफॉर्म स्पीड हो सकती है, पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी सर्कुलर पाथ में क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन देखिए चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही, और इस टाइप के केस के लिए हमें, अगर ऐसे में हमें डायरेक्शन पता करना, तो क्या लेते हैं? इसका टेंजेंट लेते हैं, सिखाऊंगा बाद में, ठीक बच्चों। अब कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं। अभी केवल हम एवरेज वाले क्वेश्चन करेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक आप अपना जो डिफरेंशिएशन है उसको पढ़ लीजिएगा, अच्छे से तगड़ा कर लीजिएगा, ताकि अटके नहीं आप। जो क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक पार्टिकल है, आधी डिस्टेंस ट्रेवल करता है विथ स्पीड v1, फिर आधी डिस्टेंस ट्रेवल करता है v2 से, एवरेज स्पीड पता करना। बना लेते हैं, ये पूरा पाथ है, ए है, बी है, सी है, पूरे पाथ की डिस्टेंस मान लेते हैं अगर 2 है लेट, तो इतने वाले पोर्शन की डिस्टेंस हो जाएगी s। स्पीड क्या है इस टाइम पे? v1, इस टाइम के क्या है? v2। क्या करना है? फाइंड एवरेज स्पीड। एवरेज क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है बच्चों, टोटल डिस्टेंस क्या हो गई? s प्लस s, टाइम t1 t2, मान लीजिए इतनी दूरी पूरी करने में t1 लगा, एकदम 2 लगा, तो s 2s आ जाएगा बच्चों। समझ में आ रहा है ना? टाइम कैसे होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू होता है स्पीड। अब हमें टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस टाइम इंटरवल में t1 निकालना है, तो s अपॉन v1, दूसरे वाले केस में s अपॉन v2। ठीक बच्चों, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, 2s अपॉन v1 v2। सॉल्व करना तो आता होगा ना आपको, इतनी मैथ्स तो आती होगी। ये आ जाएगा v1 प्लस v2, s बाहर कॉमन आ जाएगा, s कट जाएगा, v1 v2 ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये हार्मोनिक मीन हो गया, तो ये क्वेश्चन का आंसर ऐसे आ जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा, अपने से देख लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो बोलिएगा, हम दोबारा इसको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तब तक आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा आज के लेक्चर का कंप्लीट, और डिस्क्रिप्शन में मैं आज के जितने क्वेश्चन रिलेटेड हैं वो कर, मैं डिस्क्रिप्शन में वो कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन, कमेंट करिए अगर नहीं बने तो फिर हम अगले लेक्चर में उसको हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो बच्चों अपना प्यार दिखाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, और पसंद आया हो तो लाइक कर दें। ठीक बच्चों, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे ऐसे वीडियोस बनाने के लिए आपके लिए, ताकि मददगार हो और आप अच्छा करें, यही हमारी मनोकामना है। थैंक यू बच्चों।